हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, वर्तमान में 10,684 पदों की ईसीसी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। अब तक बात कर लें, लगभग 45 डिस्ट्रिक्ट से आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसी बीच कल एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हुआ और उसमें 8800 और पदों को लेकर के जो है निष्कर्ष आ चुका है। ये आपकी भर्ती सत्र 2025 से 26 में कंप्लीट की जानी है। जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया इसी सत्र में कंप्लीट हो जानी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आप सभी को इंगित करा दें, अब नई भर्ती को लेकर के भी आपके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं। हालांकि आप सभी लोगों के लिए पहले के जो भर्ती के नियम और शर्त हैं, जो भी योग्यताएं हैं, लगभग वो सेम रखी गई हैं, लेकिन आप सभी के मन में एक जिज्ञासा है कि ये प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी 10,684 पदों की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से अभी समस्त 75 जिलों में संपन्न नहीं हुई है। तो आप सभी को इंगित करा दें कि जो शासनादेश जारी हुआ है, जिसके बारे में हमने कल जो है संक्षिप्त में बात की थी, आज डिटेल से बातें करेंगे और क्या खबरें प्रकाशित हुई हैं इस भर्ती को लेकर के उन पर भी बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान में विद्यालयों को विलय करने को लेकर के प्रक्रिया गतिमान है। अगर 50 से कम नामांकन वाले जो विद्यालय हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि स्पष्ट हो गया है, खबरों के माध्यम से भी स्पष्ट हो रहा है, जो आदेश जारी हुआ था उससे भी स्पष्ट हो रहा है, जो विद्यालय विलय हो रहे हैं वहां पर प्री प्राइमरी से लेकर आंगनबाड़ी या बाल वाटिका जो है विकसित की जाएंगी और उनमें जो है विशेष तौर पर मुख्यतः ईसीसी एजुकेटर्स की नियुक्ति की जाएगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में आपको हमने पहले भी इंगित कराया कि प्रथम चरण में आपके 10,684, इसी तरीके से सेकेंड चरण आ चुका है 8800 पदों का। इसी तरीके से और भी भर्ती के आपको स्टेज देखने को मिलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वो महत्वपूर्ण शासनादेश आप सभी को निष्कर्ष के साथ इंगित कराते हैं जो नई भर्ती को लेकर के जारी हुआ है। शेष जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ जिलों से अभी भी साथियों का इंतजार है कि कब विज्ञप्ति आएगी, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो कब आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो इस शासनादेश में कुछ विशेष निष्कर्ष वो भी इंगित कराए गए हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिए जिससे आप सभी को चयन को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं हैं उनका निराकरण आई होप क्लियर होगा। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये अपर मुख्य सचिव की ओर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को जो है आदेश प्रेषित किया गया है। अगर बात कर ली जाए 27 जून 2025 यानी कल के डेट में दिया गया आदेश है। 8800 पदों पर जो है वार्षिक जो कार्य योजना एवं बजट है 2025-26 में प्राप्त जो अनुमोदन के क्रम में जो है 8800 पदों के लिए जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया आगे संपन्न होनी है, उसके लिए अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वीकृति जो है प्रदान कर दी गई है। क्या मद के रूप में जो है स्पष्ट तौर पर कितना पेमेंट जो है दिया गया वो भी यहाँ पर इंगित कराया गया है। स्पेशली जो आपकी भर्ती हो रही है या जो ईसीसी एजुकेटर की भर्ती होगी वो 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की जाएगी। अगर यहाँ पर हम बात कर लें, जैसा कि आप देख रहे हैं स्पष्ट किया गया है कि 8 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा कि राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण प्रक्रिया, मानव संसाधन आदि से संबंधित विधियों के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, राज्य शैक्षिक संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में, जैसा कि हमने बताया कि 8 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे साथियों को एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि किस प्रकार से ये पदों का जो है विवरण रहेगा जिले वाइज। तो जिस प्रकार से 10,684 पदों के लिए विवरण है उसी प्रकार से ये भी जो है पृथक पृथक इसमें से पद होंगे, लेकिन पदों की कुल संख्या आपकी 8800 होगी। तो यहाँ पर ये आप सभी को इंगित कराने का एक विशेष उद्देश्य है कि आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिका हेतु ये जो है स्पेशली भर्ती आपकी हो रही है। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनमें ही ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
आप सभी को योग्यता की बात कर लें तो पुरानी भर्ती और नई भर्ती की योग्यता बिल्कुल सेम है। या तो आपके पास गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ स्नातक में आपने 50% अंकों से उत्तीर्ण किया है, आप जो है स्पष्ट तौर पर बहनें और भाई सभी आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है जिससे आपके मन में इसको लेकर के भी कोई जिज्ञासा न रहे। अगर आपके पास गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ जो आपने स्नातक की परीक्षा नहीं उत्तीर्ण की है तो कम से कम आपको 2 वर्षीय जो एनसीटी की ओर से डिप्लोमा मान्य है, जिसमें आपका एनटीटी हो गया, सिटी नर्सरी हो गया, नर्सरी अध्यापक शिक्षा हो गया, डीपीएसई कोर्स हो गया, ये जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि इंटर आपका तो मस्ट है ही है। इसके बाद अगर आपके पास स्नातक नहीं है तो स्नातक की जगह पर ये प्रशिक्षण आपके पास होने चाहिए। आवेदनकर्ता की आयु के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, ये आयु की गणना का मानक है। इसके बाद आप देख रहे हैं जो आपके कार्य एवं दायित्व हैं, इनको आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये आपके लिए उतने ही सहायक हैं जितना आपकी भर्ती के अन्य दिशा निर्देश सहायक हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। समिति में कौन सदस्य होगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य सचिव होगा, वो सब कुछ यहाँ पर इंगित कराया गया है। साथ ही जैम पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा और उसी के माध्यम से जो है आपके आवेदन फॉर्म फिलअप होंगे। और आवेदन फॉर्म पूर्व की तरह जैसे आपके सेवाजन पोर्टल के माध्यम से फिलअप किए गए हैं विज्ञप्ति के भी यहाँ पर, उसी तरीके से भी यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है, पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को लेकर के निष्कर्ष दिया गया है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नई भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवाजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष 1 कर्मी के रिक्तियों के सापेक्ष 1 कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को और 2 से अधिक की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं पर न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जाएगा। यानी लगभग जो निष्कर्ष इसका दिया गया है कि एक पद के सापेक्ष अगर हम देख रहे हैं तो लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों के लिए निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। आगे चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण की बात की गई है कि स्पष्ट किया गया है जो सेवा प्रदाता एजेंसी जिसका चयन किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सभी फॉर्म फिलअप करेंगे, वो अभ्यर्थियों की जो सूची है वो जो है स्पष्ट तौर पर शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है ऊपर जो समिति निर्धारित की गई इसके द्वारा जो आपकी डीबी की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाएगा। डीबी की प्रक्रिया आपकी संपन्न हो जाएगी, यानी जो हमने आपको अभी इंगित कराया कि लगभग पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी, या यहाँ पर आप देख रहे हैं जो निष्कर्ष दिया गया है न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर जो है किया जाएगा। आगे निष्कर्ष ये भी दिया गया है जो आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी वो आपकी जो है हाई स्कूल स्नातक, इंटर स्नातक और स्नातक अगर नहीं है तो आपके पास जो संबंधित डिप्लोमा है उनके प्राप्तांकों का जो प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद की जो मेरिट सूची होगी वो अवरोही क्रम यानी ऊपर से नीचे की ओर तैयार की जाएगी। स्पष्ट किया गया है 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में अगर प्राप्तांक जो हैं समान हैं तो अधिक आयु वाले को जो है वरीयता दी जाएगी। अगर आयु भी समान होगी तो अंग्रेजी वर्णमाला में वरीयता दी जाएगी और 0.2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। विद्यालय चयन हेतु आगे प्रोसेस होगा। मेरिट लिस्ट जब आपकी तैयार हो जाएगी उसके बाद एक जो अभ्यर्थी नंबर वो 1 पर होगा, उसके सम्मुख जनपद के सभी विद्यालयों की सूची जो कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र जहां पर भर्ती होनी है वहां पर चयन किया जाएगा। अगर विद्यालय चयन के पश्चात उस विद्यालय के बाद अगले अभ्यर्थी को अगले विद्यालय की पूरी सूची दी जाएगी। ऐसे जो है स्पष्ट तौर पर आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा और उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा आपको ऑफर लेटर कहें या नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उसके बाद जो है चयन जो प्रक्रिया है सेवा प्रदाता एजेंसी को सहमति प्रदान की जाएगी और उसके बाद आप सभी जिस भी विद्यालय में आपका चयन होगा वहां पर जा करके अपनी सेवाएं देंगे और अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करेंगे जो आपके लिए इस भर्ती विशेष में स्पष्ट किए गए हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं खबर के माध्यम से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में चल रही बाल वाटिका को सशक्त बनाने के लिए 8800 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC एजुकेटर रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी सहमति देते हुए
113.30 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। बेसिक शिक्षा विभाग इनको संविदा पर 11 महीने के लिए रखेगा। इन्हें 10,313 रुपये का मानदेय मिलेगा। से सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है जो आप सभी लोगों के काम दायित्व हैं। 10,684 की चल रही चयन प्रक्रिया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए 10,684 एजुकेटर रखने की सहमति का बजट स्वीकृत किया। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इनके चयन की भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस तरह नए शैक्षिक सत्र में बाल वाटिका को लगभग 20,000 ईसीसी एजुकेटर मिल जाएंगे जो बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर सहयोग करेंगे। तो देख रहे हैं पुरानी भर्ती के साथ साथ नई भर्ती को लेकर के भी निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ भी निष्कर्ष दिया गया कि बाल वाटिका के लिए नियुक्त किए जाएंगे ईसीसी एजुकेटर। शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे बच्चों यानी 3 से 6 के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका प्ले ग्रुप संचालित होंगे, जिसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है जो हमने अभी आपको इंगित कराई है। क्या आवेदनकर्ता की अर्हता होगी उसके बारे में भी हमने बात किया है। तो निष्कर्ष आप सभी के समक्ष डिटेल से आ चुका है और शासनादेश जो जारी हुआ है उसका पूरा का पूरा निष्कर्ष जिस प्रकार से नई भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण है उसी तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से आपकी डीबी होगी, किस प्रकार से स्कूल आवंटित किया जाएगा, किस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, किस प्रकार से आप सभी का चयन सुनिश्चित होगा। तो ये भर्ती को लेकर के थी कंप्लीट जानकारी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको शेयर की जाएगी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से विज्ञप्ति आएगी, नई भर्ती को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी के सहित डिटेल जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।